पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो पिछली कांग्रेस सरकार थी उसने उत्तराखंड में विकास कार्य को किए और किस तरीके से जनता और युवाओं को रोजगार के अहम मुद्दों पर चर्चा इनसे करेंगे। दुर्गापाल जी, स्वागत है आपका। और हमारी जो दर्शक है वो ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से जो पिछली कांग्रेस सरकार थी उसने किस तरीके से विकास कार्य किए, क्या क्या उसमें मेन मुद्दे थे। देखिए, पिछली कांग्रेस की सरकार, चाहे पंडित दीनदयाल तिवारी जी सरकार रही हो, आज हमारे बीच में तिवारी जी नहीं है, चाहे फिर कुछ समय के लिए बाबूराम जी रहे, कुशवाहा हरिराव की सरकार रही, तो इस प्रदेश में एक विकास की नई सोच पैदा हुई। और विशेष रूप से आज जो गंभीर समस्या बेरोजगारों की, उनके लिए इतना बड़ा सिडकुल, चाहे रुद्रपुर हो, चाहे सितारगंज हो, चाहे भगवानपुर हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे देहरादून हो, चाहे कैलापुर हो, इस सारे सिडकुल की स्थापना कांग्रेस शासनकाल में स्वर्गीय पंडित दीनदयाल तिवारी ने। आज विद्युत की विपरीत स्थिति, मैं आज ये परसों अखबार में पढ़ा था कि आर्थिक तंगी के कारण 10,000 फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। और यहीं देखिए आप, सिडकुल में आज लगभग 1-1.5 महीने से अशोका लैंड के बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है। कई फैक्ट्रियाँ बंद हो गई और श्रम कानून ऐसे उद्योगपतियों के हितों में राज्य की जो मर्जी चाहें जब निकाल लें, जब रख लें, उनको पूरी अधिकार दे देगी। तो इस तरह हिटलर शाही की सरकार ने निश्चित रूप से बेरोजगारों के साथ बड़ा धोखा किया है, ऐसा मेरा मानना है। और पिछली सरकार ने, अभी जो हमारे हरीश राव जी की सरकार थी, उसने बहुत कल्याणकारी योजना, विशेष रूप से जो हमारे पहाड़ी उत्पाद जैसे मडुआ है, जुमरा है और हमारे पहाड़ की दालें, आज पूरे देश में जुमरे की खीर का महत्व है। इसका श्रेय मडुए की रोटी, मडुए के बिस्कुट, इसका श्रेय इसी सरकार को जाता है। और विभिन्न प्रकार के उत्पाद जो थे, जैसे रिहाल है, बांस है, बिच्छू घास है, इस तरह की कई चीज़ें बनाई गई। स्वयं मेरे पास एक विभाग था, उसका लाभ भी बेरोजगारों को, स्वयं सहायता समूह को मिला। और पिछली सरकार ने मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना चलाई, जिससे हमारे कई युवा, कई हमारे सीनियर लोगों को तीर्थ यात्रा करने का मौका मिला, मार्गदर्शी को मौका मिला, बुजुर्गों को मौका मिला। वो योजना बंद, और 2 पेंशन, चाहे वृद्धा पेंशन में पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों को मिलती थी, आज वो एक कर दी थी। और जो पेंशन 400-500 रुपया थी, 800 कर दी, 1000 थी। इस तरह से बड़ी भारी उपलब्धियाँ विभिन्न क्षेत्रों में पिछली सरकार ने की। डेवलपमेंट विभाग मेरे पास था, 4 रुपये किसानों के लिए, उत्पादों के लिए, जो आज समय पर नहीं मिल रहा। पिछला बकाया 19 करोड़ रुपया अभी तक नहीं दिया है। और लेटेस्ट अभी कुछ महीने पहले इन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग ने टाई अप कर लिया है मेरठ और लखनऊ, विभिन्न बरेली विभिन्न क्षेत्रों में, जहाँ गायें मुफ्त में 1000 में किसानों को दुग्ध उत्पादन दी जाएगी। और बड़े जो शौक के साथ लोग गए, लेकिन खुदा पहाड़ निकली दी है। जितनी गायें वहाँ से आई वो सब बेकार निकली, नकारा निकली। तो रिजेक्टेड गायें थी, जो आर्मी ने रिजेक्ट करी थी, वो किसानों को दे दी। और कहीं कोई उपलब्धि उनकी नहीं हुई, या वो गायें गौशाला में गई, या वो गायें जंगल में छोड़ी गई। तो इस प्रकार दूध उत्पादकों के साथ किसानों का धोखा। आज किसानों की जो दुर्दशा है, पूरे देश में लगभग 100 दिन से ज़्यादा हो गए किसान आंदोलन में आंदोलित हैं। ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। MSP का जो कानून बनाने की मांग हो रही, उसको बनाने को तैयार नहीं है। हमारे मंडियों में सुधार करने की आवश्यकता हो रही, इसकी ज़रूरत नहीं है। आज ये अपने एक्ट के माध्यम से कॉरपोरेट जगत को, बड़े बड़े उद्यमियों को फ़ायदा कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से देना चाहते हैं। और MSP अभी देखिए आप, धान खरीद कुछ थोड़ी बहुत थी, बाकी सब औने-पौने दाम में किसानों ने धान बेचा है। मक्का को कोई रेट नहीं मिली। आज सब्जी के फल, टमाटर आदि की बेकदरी हो रही। MSP का कोई लाभ किसानों को न मिलता देख किसानों ने कहा
जिसका कानून बनना चाहिए, तो आज सरकार इसको करने को तैयार नहीं है। किसानों की दुर्दर्द को सुनने को तैयार नहीं, केवल अमीर लोगों को, उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के काम किए जा रहे हैं। अंबानी, अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास ये सरकार कर रही है। और जहाँ तक उत्तराखंड की सरकार है, इसको डबल इंजन सरकार कहा गया उस समय कि एक इंजन हमारा यहाँ, एक इंजन दिल्ली का है, डबल हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के कार्य होंगे। मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, डेवलपमेंट कहाँ है? जितने भी मेडिकल कॉलेज बने हैं कांग्रेस शासनकाल के समय, चामड़ा सुखरा तिवाड़ी अस्पताल मेडिकल कॉलेज कांग्रेस शासनकाल है, अल्मोड़ा हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे रुद्रपुर हो, जितने भी हैं कांग्रेस शासनकाल की योजनाएँ हैं, वो भी अब पूरी नहीं हो रही समय पर। मैं यहीं पर बताऊँ आपको, इसी विधानसभा की बात, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आज वहाँ कोरोना का सेंटर बना हुआ है, आज वहाँ घास जम रही है, कोई गतिविधियाँ उसमें नहीं। अंतर्राज्यीय बस अड्डा, जिसके लिए लोगों ने, यहाँ के सामान्य जनता ने मिठाइयाँ खाई, यहाँ हम इसको शिफ्ट करके वहाँ दे देंगे, जिसमें 200 करोड़ रुपया खर्च भी हो चुका था। आज वहाँ पर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर करना इतना सरल नहीं है, इतना ये समझ रहे हैं। अभी तक लैंड ट्रांसफर नहीं हुई है, कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई है, कोई बयान नहीं आया है। इसके मतलब ये है कि आज इस क्षेत्र की जनता के साथ बड़ा भारी धोखा, जो एक यहाँ पर विशेष रूप से जो बनने की तैयारी होती है, जिसका शिलान्यास भी हुआ है, केवल थोड़ी बहुत चारदीवारी करके कुछ छोड़ दिया गया। अगर वो समय पर होता, ये काम समय पर होते, तो वहाँ के हजारों लोगों को रोज़गार मिलता। यहाँ से छोटी मोटी दुकानें होती, उनका व्यवसाय बढ़ता, उनकी ज़मीन की कीमत बढ़ती। ये बिल्कुल निराशाजनक माहौल इस डबल इंजन सरकार ने बनाया है। और मैं इसी क्षेत्र की बात बताऊँ आपको, यहाँ पर रीडेवलपमेंट निदेशालय, इसके लिए भूमि ट्रांसफ़र करके हमने डिपार्टमेंट के हैंडओवर भी कर दी। यहीं ओपन यूनिवर्सिटी के सामने वहाँ भी लगी, शहीद मोहनलाल मिनी गोस्वामी स्टेडियम गोविंदखत्ता में ज़मीन 5 एकड़ इसके लिए उपलब्ध कराई। फॉरेस्ट को इसके बदले बागेश्वर, ये यहाँ धारी में ज़मीन, बागेश्वर में ज़मीन भी दे दी, कोई काम नहीं। अस्पताल, अपना पशु चिकित्सालय जो चिकित्सा है, उसके लिए भवन की कोई जिम्मेदारी नहीं। लालकुआ निवासियों को मालिकाना हक नहीं। बिल्लूखत्ता गांव जो नगर पालिका बनाई थी, बड़े जोरों से भाषण मैनिफेस्टो में रखा कि हम इसको राजस्व गाँव बनाएंगे, आज उसका क्या पता नहीं। तो इस प्रकार कई योजनाएं हैं, इनका उल्लेख करना अभी बहुत लंबा समय लगेगा। जो पूर्व में स्वीकृत योजनाएं थी, उन पर कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर 30 बेड का अस्पताल हल्दीगौड़ में है, अभी जस्ट तक जितना काम हमने उस समय शुरू किया था वही पड़ा हुआ है। अगर 30 बेड का अस्पताल बनता तो कोरोना काल में लोगों को सुविधाएँ मिलती, यहाँ पर सारी सुविधाएँ उपलब्ध होती, तो उसका कोई हिसाब नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली हमारी प्राथमिकता है। यहाँ जितने भी बिजली घर बने हैं, चाहे लालकुआ हो, चाहे चोरगलिया हो, चाहे कोलापार हो, ये सब कांग्रेस शासनकाल में बने हैं। स्कूल, इंटर कॉलेज हो, हल्दीगढ़ में राजकीय महाविद्यालय बना, और हमारे कन्या इंटर कॉलेज बने कोलापार में। जितने भी स्कूल, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज इस क्षेत्र में बने हैं, वो सब कांग्रेस शासनकाल में बने हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं, बिजली के क्षेत्र में कोई काम नहीं, सब पुरानी योजनाएं हैं। और ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं। पानी के क्षेत्र में हमने बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं यहाँ के लिए बनाई, पेयजल ट्यूबवेल लगवाए। आज यहाँ पर जिसकी वजह से पानी मिल रहा है, उसके बाद जल जीवन क्या की योजना है, तो टोंटी लगा के नल खारी हैं। केवल बरगलाने के अलावा और कोई काम नहीं है। और जनता वर्तमान समय में समझ चुकी है, महंगाई आसमान पर, इसका असर सब पर पड़ रहा है, रसोई पर पड़ रहा है, किसानों के विभिन्न कार्यक्रम में ट्रैक्टर चलते हैं उन पर पड़ रहा है, आम आदमी के वाहन जो चलते हैं उन पर पड़ रहा है। दिन पर दिन पेट्रोल के दाम,
डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम, आज रसोई गैस कहाँ पहुँच गई 800-900 रुपया। तो ये सरकार, इसकी ओर कोई बयान नहीं, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं, केवल टिकट झूठी अफवाहें फैला करके, कोरी घोषणाएं करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी लेटेस्ट उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनता है, इससे ये सिद्ध होता है राहुल भाई टिकट के लिए पूछना है कि 4 साल में डेवलपमेंट का कार्य धरातल पर नहीं आया, घोषणाएं हुई, उनका इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और जो जन समस्याएं थी उनका निराकरण नहीं किया गया। इससे सिद्ध होता है कि जो मुख्यमंत्री का इस्तीफा और नया मुख्यमंत्री बनाना। अब कैसे इन्होंने कम स्थिति बनाने का क्या औचित्य है, और ऑलरेडी गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल 2 किलोमीटर पहले से है। अल्मोड़ा बहुत पुराने जमाने का सबसे बड़ा शहर है, तो वहाँ मिला दिया, वहाँ के लोगों ने गुस्सा, कागज के लोगों को गुस्सा। गैरसैंण बनाते तो जिला बनाते, इससे वहाँ की जनता को लाभ मिलता। कमिश्नरी बना के इन्होंने वाहवाही लूटना चाहिए, इसका उल्टा असर पड़ेगा, ऐसा भी मेरा मानना है। कुल मिलाकर के आज किसान और आम आदमी, हमारी मातृशक्ति, आम जनता जिस तरह परेशान है, निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से उसका 2022 में जवाब देगी। और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस 2022 में आएगी, फिर से वो विकास की रफ्तार, विशेष रूप से पर्वतीय जनपदों में जो हमारी पलायन की स्थिति है उस पर बहुत मजबूती से काम होगा, और एक नई सोच पैदा करके उत्तराखंड को मजबूत ताकत बनाने का प्रयास होगा, ऐसा मेरा मानना है। हम आपके राजनीतिक करियर की बात करना चाहते हैं कि आपका राजनीतिक जो करियर है वो कहाँ से शुरू हुआ? स्टार्ट कर लेना, वो रोल है। दुर्गापाल जी, आपसे जानते हैं कि आपके जो राजनीतिक करियर है वो कहाँ से शुरू आपने किया, और किस तरीके से क्या सोचा था कि राजनीति में जाकर के किस तरीके से विकासकारी, या फिर क्या आपका जो राजनीति और समाज की सेवा दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपने इससे पूर्व सरकारी नौकरी भी की, राजपा हाई स्कूल में टीचर भी रहा। उसके बाद एक सोच पैदा हुई, लोगों ने बहुत आग्रह किया कि आपको ग्राम प्रधान का चुनाव होना चाहिए, वो भी लड़ा, ब्लॉक प्रिंसिपल चुनाव लड़ा, विभिन्न संस्थाओं में काम करने का मौका मिला। सामाजिक धार्मिक संस्थाएँ भद्दूचौड़ में सबसे पहले रामलीला हम लोगों ने प्रारंभ की। तो इस प्रकार एक समाज से साथ जुड़ने का हमारा एक शौक़ था, और समाज की सेवा करने की एक मंशा थी, उस पर हमने एक अभियान के रूप में काम किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि पंडित दयानंद तिवारी की असीम कृपा से 2002 में मुझे टिकट मिला, धारी विधानसभा से चुनाव जीता, और एक विकास की धारा पंडित दयानंद तिवारी के नेतृत्व में हमने विधानसभा, धारी विधानसभा में फैलाई। और फिर 2007 में चुनाव हारा, 2012 में जनता के आशीर्वाद से निर्दलीय चुनाव हुआ, 2000 वोट से लगभग निर्दलीय चुनाव जीता। और इसी सरकार में जो कांग्रेस सरकार थी उसमें कैबिनेट मंत्री रहा, बहुत महत्वपूर्ण विभाग, श्रम विभाग, डेवलपमेंट, MSME, खादी ग्रामोद्योग, दुग्ध विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग मेरे पास थे। लेकिन विभागों में बहुत कुछ काम करने का मौका मुझे मिला, और सत्र में जो कुछ हुआ, काम बहुत हुए, लेकिन एक लहर, मोदी लहर के माध्यम से, मोदी लहर की हवा ने मुझको, हम सबको, कई लोगों को हार का मुँह देखने का मौका मिला। आप क्या मानते हैं कि जो विकास कार्य आपके सरकार में हुए थे और आप जो प्रभावित हुए हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह? देखिए, अब जनता इस बात को, मैं कई जगह जब जाता हूँ तो जनता पुराने विकास कार्यों को याद करती है कि आपके अधिकार दे देगी। इसका हिस्सा है कि सरकार ने निश्चित रूप से बेरोजगारों के साथ बड़ा धोखा किया है, ऐसा मेरा मानना है। और पिछली सरकार ने, अभी जो हमारे हरीश रावत जी की सरकार थी, उसने बहुत
कल्याणकारी योजना, विशेष रूप से जो हमारे पहाड़ी उत्पाद हैं जैसे मड़ुआ है, जुमरा है और हमारे पहाड़ की दालें हैं, आज पूरे देश में झुमरे की खीर का महत्व है। उसका श्रेय मड़ुए की रोटी, मड़ुए के बिस्कुट, उसका श्रेय की सरकार को जाता है। और विभिन्न प्रकार के उत्पाद जो थे जैसे रिनाल है, बाँस है, घास है, इस सभी कई चीज़ें बनाई गई। स्वयं मेरे पास ये विभाग था, उसका लाभ भी बेरोजगारों को, स्वयं सहायता समूहों को मिला, तो उसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा होता है। तो मेरा मानना है कि 2022 के इस संघर्ष में, इस चुनाव में जनता चुनाव को अपने हाथ में लेगी और 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। फिर से विकास कार्य जो रुके हुए हैं पूरे होंगे, नए विकास की योजना तैयार कर पाएंगी। तो उत्तराखंड की एक सोच थी कि उत्तराखंड बनाने की मंशा थी, उस पर पुरजोर तरीके से काम किया जाएगा। आप यहाँ से अपनी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव जीते हैं और फिर आपको पार्टी ने मौका दिया, लेकिन अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी किसी और को चेहरा बनाती है, क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी का जिसे प्रत्याशी बनाती है? लड़ने का विषय जानते हैं, इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ कि चुनाव जनता यदि चाहेगी तो मैं विचार करूँ, क्योंकि जनता ही सब कुछ होती है, व्यक्ति कुछ नहीं माने नहीं लगता है। चुनाव में जनता चाहेगी, जनता निर्णय लेगी तो हरीशचंद्र दुर्गापाल उस पर विचार करेगा, और जनता नहीं चाहेगी तो विचार नहीं करेगा। धन्यवाद दुर्गापाल जी। ये थे हमारे साथ दुर्गापाल जी, जो पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे और फिर से क्षेत्र में अभी भी अपनी लालकुआं विधानसभा में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में जा कर के फिर से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका साफ तौर पर कहना है कि जनता अगर चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और फिर से उत्तराखंड सरकार में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जिसके बाद से फिर से विकास कार्यों को गति दी जाएगी। राहुल सिंह, हल्द्वानी।